CIET NCERT के जरिए पेश है 5वीं जमात के लिए उर्दू की ऑडियो बुक सितार। सफ़ा नंबर 154, सबक नंबर 12, जिसका उन्वान है 4 सिक्के। सबक के ऊपर की जानिब एक QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप सबक से मुतालिक मज़ीद वसाइल हासिल कर सकते हैं। बहुत पुरानी बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण आलिम रहता था। उसका ज़्यादातर वक्त पूजा पाठ में गुजरता था। उसे ज़रूरत से ज़्यादा दौलत की कोई ख्वाहिश ना थी, लेकिन इसकी बीवी अमीर बनना चाहती थी। वहाँ का राजा बहुत सखी और लोगों का भला करने वाला इंसान था। वो ब्राह्मणों की बहुत इज्जत करता था। कोई भी ब्राह्मण इसके दर से खाली हाथ नहीं जाता था। एक दिन ब्राह्मण की बीवी ने इससे कहा, तुम्हारे सभी दोस्त अमीर हो गए, सब राजा के पास जाकर धन लेकर आते हैं। एक तुम हो कि राजा के पास नहीं जाते और ना ही पैसा कमाने के लिए कुछ करते हो। इस सफ़े के नीचे एक तस्वीर दी गई है, जिसमें राजा का दरबार है। राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं और ब्राह्मण उनके सामने खड़ा होकर राजा से बात कर रहा है। राजा ने हाथ जोड़ रखे हैं। सफ़ा नंबर 155। इसने कहा, मैं राजा के पास धन मांगने नहीं जाऊंगा। राजा का खजाना रियाया का खजाना होता है, वो उसके खून पसीने की कमाई नहीं है। ब्राह्मण मना करता रहा, लेकिन बीवी ने उसकी एक न सुनी। अगले दिन ब्राह्मण राजा के महल पहुंचा। इत्तेफाक से राजा कहीं गया हुआ था। ब्राह्मण खाली हाथ घर लौट आया। दूसरे दिन बीवी के कहने पर वो राजा के पास फिर गया। उस दिन भी राजा कहीं गया हुआ था। ब्राह्मण वापस जाने लगा तो सामने से राजा आ गया। राजा ने एहतराम के साथ कहा, महाराज, आप पधारे हैं, बैठिए। आप कल भी खाली हाथ चले गए थे, मुझे बहुत दुख है। कहिए, क्या सेवा करूं? ब्राह्मण ने कहा, राजन, और कुछ नहीं, मुझे तो सिर्फ आपकी मेहनत की कमाई के 4 सिक्के चाहिए। इस सफ़े के नीचे एक तस्वीर दी गई है, जिसमें ब्राह्मण के घर का मंजर है। घर पुराना सा है। एक चारपाई बिछी है, एक तरफ मटका रखा है, ताकों में लालटेन रखी हैं। एक मेज है, एक कोने में चटाई खड़ी है। ब्राह्मण और उसकी बीवी बात कर रहे हैं। सफ़ा नंबर 156। राजा ब्राह्मण की इस बात पर सख्त हैरान हुआ। उसने सोचा, मेरे खजाने में बेशुमार दौलत भरी पड़ी है, लेकिन मेरी मेहनत का तो इसमें एक भी सिक्का नहीं। इसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं आपको अपनी मेहनत की कमाई के ही सिक्के दूंगा। इस दिन भी ब्राह्मण खाली हाथ घर लौट आया। बीवी ने कहा, खाली हाथ ही लौट आए, तुमसे कुछ नहीं होगा। ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजा से जो मांगा वो इसने 2 दिन बाद देने को कहा है। ये सुनकर इसकी बीवी खुश हो गई। उसने सोचा, लगता है मेरे शौहर बहुत होशियार हैं। उन्होंने जितना धन मांगा होगा, मुमकिन है उतना उस वक्त खजाने में ना हो, इसीलिए राजा ने 2 दिन का वक्त मांगा है। इस सफ़े के ऊपर एक तस्वीर दी गई है, जिसमें राजा ब्राह्मण के सामने हाथ जोड़े खड़ा है। ये तस्वीर राजा के महल की है। सफ़ा नंबर 157। उधर राजा सोच में पड़ गया। कुछ तय करके उठा, अपना शाही लिबास उतारा और धोती कुर्ता पहनकर जाने लगा। ये देखकर रानी ने कहा, महाराज, आप इस तरह कहाँ जा रहे हैं? राजा ने सारी बात बता दी। ये सुनकर रानी मुस्कुराई और बोली, ठहरिए महाराज, मैं भी आती हूँ। ये कहकर रानी महल में अपने रिहायशी हिस्से में चली गई। वापस आई तो उसे देखकर राजा हैरान रह गया। रानी ने मामूली सी साड़ी पहन रखी थी, वो अपने जेवर भी उतार आई थी। राजा रानी काम की तलाश में निकल पड़े। जहाँ भी काम मांगते, काम नहीं है कहकर मना कर दिया जाता। राजा बहुत परेशान हो गया। शाम हो गई। दोनों दिन भर के भूखे प्यासे खाली हाथ लौट आए। इस सफ़े के बाईं तरफ एक तस्वीर दी गई है, जिसमें राजा और रानी बहुत ही मामूली कपड़े पहने खड़े हैं और महल से बाहर जा रहे हैं। सफ़ा नंबर 158। कहीं काम नहीं मिला था। राजा मायूस हो गया। रानी ने कहा, महाराज, निराश क्यों होते हैं? अभी तो 1 दिन का वक्त और है।
कल फिर काम ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं काम जरूर मिल जाएगा। दूसरे दिन सुबह दोनों फिर काम की तलाश में निकल पड़े। वो दोनों मजदूरों की बस्ती में चले जा रहे थे। उन्होंने देखा कि अधनंगे बच्चे सूखी रोटियां चबा रहे हैं। औरतें और मर्द काम में जुटे हैं। कुछ देर ये सब देखने के बाद रानी उन औरतों के पास गई और कहा, क्या हमें भी काम मिल सकता है? एक औरत ने ठेकेदार की तरफ इशारा किया। राजा रानी उसके पास गए। उस आदमी ने राजा को पत्थर ढोने का काम दे दिया, मगर रानी को काम नहीं मिला। रानी मजदूरों के बच्चों के साथ खेलने लगी। राजा टोकरे में पत्थर भरकर उठाने लगा, मगर टोकरा ना उठा सका और बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे देखकर औरतें मुंह पर कपड़ा रखकर हंसने लगीं। इस सफ़े पर दाईं जानिब एक तस्वीर दी गई है, जिसमें राजा और रानी मामूली से कपड़ों में एक झोंपड़ी के बाहर खड़े हैं और झोंपड़ी के मालिक से काम के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं। सफ़ा नंबर 159। ठेकेदार ये सब देख रहा था। दोपहर को उसने राजा की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम किसी ऊंचे खानदान के मालूम होते हो। किस्मत के मारे हो जो यहाँ काम करने चले आए। ये लो 2 सिक्के जो तुमने कड़ी मेहनत से कमाए हैं। जाकर अपना और अपनी बीवी का पेट भरो। राजा बहुत खुश हुआ। 2 सिक्के लेकर रानी के साथ आगे चल दिया। थोड़ी दूर जाकर उन्हें लहलहाते खेत मिले। वहाँ कुछ औरतें काम कर रही थीं। रानी ने कहा, महाराज, मैं वहाँ काम ढूंढती हूँ, काम जरूर मिल जाएगा। रानी उन औरतों के पास गई और उसने कहा, मुझे कुछ काम दे दीजिए। औरतों ने रानी को काम दे दिया। रानी खेतों की कटाई करने लगी। कुछ ही देर में वो पसीने से तरबतर हो गई और हाँफने लगी। अब राजा से ना रहा गया। इस सफ़े पर ऊपर की जानिब एक तस्वीर दी गई है, जिसमें गांव की मंजरकशी की गई है। कुछ झोंपड़ियां बनी हुई हैं। एक झोंपड़ी के बाहर 2 औरतें कुछ काम कर रही हैं। राजा और रानी उनसे कुछ काम मांगने के लिए कह रहे हैं। उनके पीछे कुछ लोग भी हैं। सफ़ा नंबर 160। वो रानी की मदद करने के लिए दौड़ पड़ा। किसी तरह दोनों ने शाम तक मजदूरी करके 4 सिक्के कमा लिए और खुशी खुशी अपने महल की तरफ चल पड़े। रानी ने कहा, देखा महाराज, ये लोग कितनी मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर इन्हें 2 वक्त का खाना नसीब होता है। राजा मुस्कुराने लगा और कहा, अब हमें भी इसी तरह मेहनत करनी चाहिए। वो महल में पहुंचे तो ब्राह्मण को वहां मौजूद पाया। ब्राह्मण ने राजा रानी को इस हुलिये में देखा तो हैरान रह गया। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, धन्य है ये राजा, जिसने अपने वचन की लाज रखने के लिए मजदूरी करने में भी शर्म नहीं की। राजा और रानी ने ब्राह्मण को देखा। वो खुशी खुशी इसके पास आए और बोले, ये लीजिए महाराज, हमारी मेहनत की कमाई। आप मेहनत की कमाई न मांगते तो हमें रियाया की सही हालत कैसे पता चलती। अब हमें मालूम हो गया कि मेहनत की कमाई किसे कहते हैं। हम सबको अपनी मेहनत से कमाई रोटी ही खानी चाहिए। इस सफ़े के नीचे एक तस्वीर है, जिसमें राजा के महल का मंजर है। ब्राह्मण वहां बैठे हैं और राजा और रानी बाहर से महल में दाखिल हो रहे हैं। सफ़ा नंबर 161। ब्राह्मण ने सिक्के ले लिए। घर आकर अपनी बीवी के हाथों पर सिक्के रखते हुए कहा, लो राजा का धन। बीवी ने गुस्से से कहा, क्या तुमने राजा से इतना ही धन मांगा था, जो 2 दिन बाद लेकर चले आ रहे हो? ब्राह्मण ने अपनी बीवी को सारी बात बताई। सुनकर उसकी आंखें भर आईं। उसने सिक्के संभाल कर रख लिए और कहा, अब हम भी मेहनत की कमाई से ही अपना पेट भरेंगे। इस सबक की मुसन्निफा हैं मधुमालती जैन। मश्क पढ़िए और समझिए। आलिम यानी इल्म वाला या मालूमात रखने वाला। सखी यानी सखावत करने वाला या बड़े दिल वाला। रियाया यानी अवाम या आम लोग। खून पसीने की कमाई यानी कड़ी मेहनत की कमाई। रिहायशी यानी रहने की जगह। सफ़ा नंबर 162।
सोचिए और बताइए। प्यारे बच्चों, यहाँ आपको कुछ सवालात दिए गए हैं जिनके जवाबात लिखने के लिए उन्हीं के नीचे जगह दी गई है। सवालात इस तरह हैं। नंबर 1, राजा कैसा इंसान था? नंबर 2, ब्राह्मण ने राजा से कौन सी चीज मांगी? नंबर 3, राजा और रानी ने ब्राह्मण को 4 सिक्के देने के लिए क्या किया? नंबर 4, मजदूरों की बस्ती में राजा और रानी ने क्या देखा? नंबर 5, ब्राह्मण ने राजा से बेशुमार दौलत के बजाय 4 सिक्के क्यों मांगे? यहाँ दिए गए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। प्यारे बच्चों, यहाँ एक जदवल दी गई है जिसमें कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं। आपको उनके नीचे मुतज़ाद लिखने हैं। लफ्ज़ इस तरह हैं: ज़्यादा, अमीर, खुश, सूखी, सुबह, आसमान। सफ़ा नंबर 163। प्यारे बच्चों, यहाँ दी गई खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। नंबर 1, राजा का खजाना खाली जगह का खजाना होता है। नंबर 2, मुझे तो सिर्फ आपकी मेहनत की कमाई के खाली जगह चाहिए। नंबर 3, मेरे खजाने में खाली जगह दौलत भरी पड़ी है। नंबर 4, रानी ने खाली जगह सी साड़ी पहनकर रखी थी। नंबर 5, तुम किसी ऊंचे खाली जगह के लगते हो। नंबर 6, अब हम भी मेहनत की खाली जगह से ही अपना पेट भरेंगे। दर्ज झेल लफ्ज़ों के मुज़क्कर की मुअन्नस और मुअन्नस के मुज़क्कर लिखिए। प्यारे बच्चों, यहाँ एक जदवल दी गई है जिसमें कुछ मुज़क्कर दिए गए हैं और कुछ मुअन्नस दिए गए हैं। जहाँ पर खाली जगह है, आपको वहाँ मुज़क्कर या मुअन्नस लिखने हैं। मुज़क्कर खाली जगह राजा, शौहर, खाली जगह, खाली जगह। मुअन्नस पुरानी, खाली जगह, औरत, बीवी। पढ़िए, समझिए और लिखिए। प्यारे बच्चों, इस सबक में आपने एक लफ्ज़ ठेकेदार पढ़ा है। ये लफ्ज़ 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। ठेके जमा दार, जिसके मायने हैं किसी काम को अपने जिम्मे लेने वाला। सफ़ा नंबर 164। ज़ेल के अल्फाज में दार लफ्ज़ जोड़कर नया लफ्ज़ बनाइए और मायने लिखिए। लफ्ज़ इस तरह हैं: दयानत, खान, इज़्ज़त। बीच में दिया गया है लफ्ज़ दार। दूसरी जानिब लफ्ज़ दिए गए हैं जानिब, दिल, मकान। प्यारे बच्चों, नीचे एक जदवल दी गई है जिसमें आपको अल्फाज लिखने हैं और दूसरे कॉलम में मायने लिखने हैं। सफ़ा नंबर 165। दर्ज झेल मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ एक जदवल दी गई है जिसमें कुछ मुहावरे लिखे हैं। मुहावरों के आगे मायने लिखे हैं और मायनों के आगे मुहावरों से बनने वाले जुमले लिखने के लिए जगह दी गई है। मुहावरे इस तरह हैं: खून पसीने की कमाई होना, जिसके मायने हैं बहुत मेहनत की कमाई होना। आपको इस मुहावरे से जुमला लिखना है। एक ना सुनना, यानी बिल्कुल ना सुनना। बाग बाग होना, यानी बहुत खुश होना। लाज रखना, यानी इज्जत रखना। आँख भर आना, यानी रोना या आँख में आंसू आ जाना। सफ़ा नंबर 166। आप मौसम के लिहाज से कौन सा लिबास पहनते हैं? हर मौसम के लिबास के बारे में चंद जुमले नीचे दी गई खाली जगह में लिखिए। प्यारे बच्चों, मेहनत करने की अहमियत पर 5 जुमले लिखिए जिसके लिए नीचे खाली जगह दी गई है। सफ़ा नंबर 167। प्यारे बच्चों, यहाँ गुल्लक और सिक्कों की आउटलाइन में रंग भरिए। प्यारे बच्चों, यहाँ गुल्लक और सिक्कों की बेरंग आउटलाइन दी गई है जिसमें आपको अपने मुताबिक रंग भरने हैं। बच्चों,
आपने कई तरह के सिक्के देखे होंगे। 2 तरह के सिक्कों की तस्वीर बनाइए या फिर चस्पा कीजिए, जिसके लिए नीचे खाली जगह दी गई है। सफ़ा नंबर 168। मुल्ला नसरुद्दीन का किस्सा। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन खाना खाने गए तो दुकानदार एक गरीब आदमी से लड़ रहा था। वो कह रहा था, तुम इस तरफ लेटे हुए थे जिस तरफ मेरे खानों की खुशबू आती है, इसलिए तुम्हें पैसे देने होंगे। गरीब आदमी गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन दुकानदार मानने को तैयार नहीं था। नसरुद्दीन ने दखलंदाजी करते हुए दुकानदार से कहा, वो इस गरीब की तरफ से रकम अदा करेंगे। दुकानदार मान गया। नसरुद्दीन ने चंद सिक्के अपनी हथेली पर रखे, दोनों हाथ बंद किए और इनको दुकानदार के पास ले जाकर बजाने लगे। इसके बाद बोले, हिसाब बराबर हो गया। दुकानदार ने हैरत से देखा तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, उसने तुम्हारे खाने की खुशबू सूंघी और तुमने बदले में सिक्कों की खनक सुन ली। सब लोग हंसने लगे। दुकानदार शर्मिंदा हो गया। असातिज़ा के लिए हिदायत। नंबर 1, मेहनत करके खाने कमाने के तरीक़ों और मंसूबों पर बच्चों के साथ तबादला ख्याल करवाया जा सकता है। नंबर 2, मेहनत की कमाई किफ़ायत से खर्च करने पर मुबाहिसा मुनक़्क़द कराया जा सकता है। नंबर 3, बचत करने के तरीक़ों और उसे महफूज रखने के मुतबादिल तरीक़ों की एक फ़हरिस्त तैयार कराई जा सकती है। नंबर 4, कदीम ज़माने से अब तक के सिक्कों से मुतालिक एक वीडियो दिखाया जा सकता है। ये सबक यहीं मुकम्मल होता है। अभी आप सुन रहे थे 5वीं जमात के लिए उर्दू की ऑडियो बुक सितार। समय रिकॉर्डिस्ट प्रसून कुमार, फनकार फरहत रईस, संपादन अरशद अहमद, हिदायत और तख्लीक़कार विमलेश चौधरी। ये किताब CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश की गई।